हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट पे न्यूमेरिकल। यानी कि पिछले वाली क्लासेस में जो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को, कंसेप्ट को क्लियर किया था, उसी के बेसिस पे जो है हम आज 2 से 3 जो है न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि जो है हमारा जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है स्किप किए बिना जो है लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो व्यूज तो हो जाती है लेकिन उस पर जो है लाइक कोई नहीं करता है, कमेंट भी नहीं कोई करता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो जो है आप देख रहे हैं तो प्लीज उस पर लाइक और साथ ही साथ जो है एक अच्छा कमेंट जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है, 2-4 टॉपिक हमने कवर किया है। तो जब टॉपिक कवर हो गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो थोड़ा से कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से जो है क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे आज, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ हम लोग जो मेन हेडिंग है उसको डाल देते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक चार्जेस, न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट। क्या है? न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट। यानी कि आज जो हमारा न्यूमेरिकल होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट पे होगा। इससे क्या होगा, फार्मूले का रिवीजन हो जाएगा, कंसेप्ट भी बाय डेफिनेशन बाय न्यूमेरिकल दोनों जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है पिछली वाले जो सीरीज चल रही थी फिजिक्स में लाइट वाली, उसमें जो है कंसेप्ट तो सब कुछ क्लियर था, बाय डेफिनेशन चैप्टर वाइज जो हमने सब क्लियर कर लिया था, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो कुछ इश्यूज की वजह से अभी तक जो है न्यूमेरिकल का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। जितने भी हमारे लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ह्यूमन आई हो, प्रिज्म हो, ये सारे जो है न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे अपलोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा फार्मूले का रिवीजन भी कर लिया जाए। कल पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और फिर था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें पता है 2 तरह के, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी उन्हीं चार्जेस का फ्लो जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसके साथ साथ इसको जो है क्या कहते हैं, करंट को जो है एमीटर एक डिवाइस आता है, उससे मेजर किया जाता है किसी भी सर्किट में। क्लियर है? और ये भी बताया थे कल कि जो एमीटर होता है उसको जो सर्किट में हमेशा क्या कहते हैं, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जो ओवरऑल सर्किट का जो है करंट हमें मेजर करके बताता है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। फार्मूला भी कल बताया गया था, फार्मूला यहाँ मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला क्या था? फार्मूला था हमारा एक ये था, I = Q/T, एक फार्मूला ये था हमारा, और एक फार्मूला और हम आपको बता रहे हैं, यहीं से बनेगा Q = I × T भी कर सकते हैं, दूसरा हो गया। और एक होता है Q = N × E, ये भी हो गया हमारा। Q = क्या हो गया, N × E। और भी जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड टर्म्स इसमें, यानी कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आने वाले हैं उनको भी लिख देते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये सारी चीजें जो है हमको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक, उसके बाद जो है धीरे धीरे एक स्टेप इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है अ करंट ऑफ a current of 150 MA
मिली एम्पियर फ्लो थ्रू ए सर्किट, फ्लो FLOWS, फ्लो थ्रू THROUGH, फ्लो थ्रू अ सर्किट CIRCUIT। चलिए, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, कितने देर के लिए? फॉर 2 मिनट्स। चलिए, यहां तो होगा कंप्लीट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द charge that flow through a circuit, that flow FLOW, flow through THROUGH, through a circuit। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए एक बार कि अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट, यानी कि एक सर्किट के थ्रू जो है 150 मिली एम्पियर का करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और कितने समय के लिए हो रहा है? देखिए 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट के लिए उस कंडक्टर या उस सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट, यानी कि उस सर्किट के थ्रू जो है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि क्या क्या चीज इस न्यूमेरिकल में यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, देखिए करंट, यानी कि कह सकते हैं आई का वैल्यू जो दिया हुआ है 150 MA दिया हुआ है। क्लियर? थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट यहाँ क्या है? समय है। That means T is equal to 2 minutes, MINUTE। पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमसे Q की वैल्यू जो है पूछ रहा है। ये तो क्लियर है? देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि पहले क्वेश्चन को समझिए, सॉल्यूशन लिख करके देखिए पहले क्या चीजें गिवन है, और उसके बाद जो है फिर देखिए कि कौन से फार्मूले को यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, समझ नहीं आता है कि यहाँ 2 मिनट क्या है, यहाँ 150 एम्पियर क्या है या मिली एम्पियर क्या है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीजें ध्यान में कैसे आएंगी? जब तक आप जो है पिछले वाले लेक्चर्स को जो है रिकवर नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तब तक जो है ये जो है लेक्चर हमारे जो हमारा न्यूमेरिकल है वो या कंसेप्ट है क्लियर होने वाला नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने जो है कवर किए हैं, सबसे पहले जाकर के उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एंड आफ्टर दैट आपको ये न्यूमेरिकल 100% गारंटी है समझ में आएगा। ठीक है? अगर वो आप रिकवर नहीं करते हैं, उस लेक्चर को नहीं देखते हैं, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है? चलिए आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। तो I इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है? 150 एम्पियर। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। I इज इक्वल टू कितना दिया है? 150 एम्पियर। टाइम कितना दिया है? 2 मिनट। तो चलिए ये तो सब ठीक है। चलिए अगर मिली एम्पियर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसको एम्पियर में चेंज करना। न्यूमेरिकल लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यूनिट जो है हर एक क्वांटिटी का यूनिट जो है मैच कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट को मीटर में लेकर के चलिए और दूसरे को जो है आवर में लेकर के चलिए, एक मीटर में लेकर चलिए कि दूसरे को किलोमीटर में नहीं। मीटर के साथ सेकेंड चलेगा। ठीक है? मीटर के साथ क्या चलेगा? सेकेंड चलेगा। इस चीज का आप लोग को विशेष ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो दूसरे यूनिट अगर मीटर में है तो उनको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सेंटीमीटर से मीटर में या तो मीटर से सेंटीमीटर में, यानी कि यूनिट सेम होने चाहिए।
अगर यूनिट सेम क्वांटिटी में नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए कि न्यूमेरिकली जो है आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइड में 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। तो इस वजह से 150 mA इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। ठीक है, ये तो बदल गया। ये 2 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 2 मिनट को हम किस में चेंज करते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हुए, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 0 या 0 2 6 या 12, यानी कि 120 सेकेंड हो गया। और हमें क्या चाहिए, Q, यानी कि हमें चार्ज निकालना है। तो Q के लिए आपके पास ये रहा फार्मूला क्या कह रहा है, Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो चलिए अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो होता है Q इज इक्वल टू I इंटू T। आई हमारा क्या है 150 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम दिया है 120। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का करने का बहुत सारा तरीका है। जो बच्चे का माइंड शार्प होता है तो एक ही लाइन में सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। जो बच्चे थोड़े से स्टेप वाइज करना चाहते हैं, माइंड उतना तेज नहीं चलता है, तो उनको स्टेप वाइज बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ वही करूंगा, मैं स्टेप वाइज जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि कोई जो है अगर कमजोर से कमजोर बच्चा रहे या जो है इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा रहे, दोनों को जो है बराबर समझ में आए। चलिए तो क्या करते हैं हम, अगर ये 10⁻³ है तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो क्या यह 10⁻³ होगा, 10⁻³ होगा, क्योंकि ये ऊपर था। अब इसको नीचे लाएंगे तो पावर माइनस से प्लस में हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अगर ये 150 इंटू 120 है अपान ये अगर 10⁻³ है तो इसका मतलब हम इस पे 30 लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। आगे देखिए, अब वो 1 0 से 1 0 इधर कटा, 1 0 से 1 0 इधर गया, हमारे पास ये 15 इंटू 12/10 बचा है। तो हम क्या करते हैं, 5 2 जा 10 कर लेते हैं और 5 3 जा 15 कर लेते हैं, और ये रहा 2 1 जा 2 और 2 6 जा क्या हो गया 12 हो गया। 2 6 जा क्या हो गया 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये कटा 3 6 जा 18, यानी कि जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी 18 कूलम, COULOMB, या तो शॉर्टकट में लिखिए C। ये रहा हमारा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि एक करंट जो है कितने का 150 मिली एम्पियर का करंट एक सर्किट में जो है 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो आपके पास यहाँ साइड में क्या था, हमारा फार्मूला भी था। मैंने जो है मिली एम्पियर को किस तरह से एम्पियर में चेंज किया वहां मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। फिर टाइम को जो है मैंने मिनट में दिया था, सेकेंड में चेंज कर लिया। उसके बाद फार्मूला अप्लाई किया, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद मैथमेटिकली जो है सोल्यूशन करके यहाँ पे हमारा Q इज इक्वल टू 18 कूलम आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। अब जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन को इरेज करने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी अप्लाई किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पहले लिखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10 पे पावर देखिए कितना दिया है, 10 पे पावर अगर सपोज कर लेते हैं, एक सेकेंड, 10 पे पावर अगर सपोज कर लेते हैं 16 ही कर लेते हैं। चलिए अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10 पे पावर अगर करते हैं 16, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 पे पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स
electrons flow through a current carrying conductor through a current carrying conductor when connected through a external power, when connected through a external power supply, external power supply for 20 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। देखिए क्वेश्चन सीधे समझ में आ रहा है कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्लियर है क्या? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर में जो है करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को और फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। कह रहा है कि टोटल ऑफ 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितना 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं, ठीक। When connected through a external power supply, यानी कि जब उस कंडक्टर को एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिया जा रहा है तब जाकर उसमें जो है 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं, और कितने समय के लिए हो रहे हैं ध्यान दीजिए, फॉर 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड के लिए हो रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, यानी कि करंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले जो लिखते हैं यहाँ गिवन में दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻16। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमारा टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, I = क्या होगा। तो जरा देखिए करंट पूछ रहा है, तो करंट के लिए यही फार्मूला है, I = Q/T, I = क्या है, Q/T है। I तो हमें नहीं पता, यही निकालना है। टाइम चलिए ठीक है, टाइम पता है, लेकिन क्या Q पता है, हमें नहीं पता है। अगर Q नहीं पता है तो बताइए क्या इस फार्मूले से हम करंट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चार्ज को फाइंड आउट करना होगा कि चार्ज कितना हो रहा है, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज दिस फार्मूला। क्लियर? चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस फार्मूले का यूज करके, यानी कि Q = NA का यूज करके है, सबसे पहले हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले में Q अगर निकालना है तो हमारे पास N भी मौजूद है और E भी मौजूद है, N भी मौजूद है और E भी मौजूद है, तो उसकी मदद से हम लोग Q निकाल सकते हैं। तो देखिए होता है क्या, Q = होता है N × E, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। मैं इसको जो है सेपरेट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। n = दिया है कितना, 6 × 10⁻16, तो हम यहाँ लिखते हैं n की जगह पे लिखेंगे 6 × 10⁻16, क्लियर है, इंटू E दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि यहाँ E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻19, और इसको सॉल्यूशन करके जो है हम लोग क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो अगर हम बात करें 6 इंटू अगर 16 लिख दिया जाए और नीचे लिख दिया 10, यानी कि इसका डेसिमल अगर हटाया जाएगा तो इसके नीचे 10 आएगा, इंटू ये पावर देखिए 10 पे पावर 16 इंटू 10 पे पावर -19 पढ़ा है। ठीक है, आगे अगर इसका सलूशन करें तो देखिए क्या होगा हमारे पास। देखिए ये तो अभी पहले इसको देखते हैं। ये पावर जो 10 पे पावर 16 लिखा है, 10 पे पावर -19 लिखा है, तो क्या करते हैं जब ये बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब पावर ऐड हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 10 पे पावर 16 और 10 पे पावर 19 है उसको ऐड करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, इस वजह से जो हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 16 में से 19 को माइनस किया जा रहा है तो 10 पे पावर -3 आएगा। कितना आएगा, 10 पे पावर -3 आएगा, यानी कि 10 पे पावर -3 देखते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 हो गया। तो ऊपर हमारे पास यहाँ आ गया 3 इंटू 16 अपान 5 इंटू 10 पे पावर -3 आ गया। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 16 16 3 जा 48 अपान 5 इंटू 10 पे पावर क्या हो गया, -3 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, Q का वैल्यू आ गया। चाहे तो अभी हम इसको और भी छोटा सॉल्व करके कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देख ही लिया जाए। इधर आ जाइए, हमारे पास क्या आया है, Q इक्वल टू कितना दे रहा है, 48 अपान 5 इंटू 10 पे पावर -3 होगा। तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 5 9 जा 45, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 जा 30 हो जाएगा। 5 9 जा 45, 3 बचा तो डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 6 जा 30, 9.6 इंटू 10 पे पावर -3 आ गया। Q की वैल्यू खुला। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जब यहाँ ये हमारे पास Q आ गया, तो Q को जब आ गया तो अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है भाई। तो करंट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो करंट का फार्मूला हमको पता ही है, क्या होता है, देखिए I इज इक्वल टू होता है Q अपान T। I इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपान T। भाई Q भी निकाल लिया हम लोगों ने, टाइम पता है तो I निकल जाएगा, यानी कि Q हमारा क्या आया है, 9.6 इंटू 10 पे पावर -3 हो गया, अपान टाइम दिया था हमारा 2 सेकेंड, और इसको जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 96/20 इंटू 10 पे पावर -3। और इसको सॉल्व करेंगे, 20 चौक 80 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, और 80 देखिए एक बार सॉल्व करिए इसको, तो 20 चौक 80, इसको पार्ट में तोड़ते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0। इसको एक बार और डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और इसको फिर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 4 जा 20, 0.58 जा 40। सही है क्या, 5 4 जा 20 हो गया, बचा 4, डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो वहाँ जाएगा 0, यानी कि 40 होगा, तो 5 8 जा 40, और इंटू 10 पे पावर -3 यहाँ पर है ही, यानी कि I की जो हमारी वैल्यू आ गई वो हो गई 4.8 इंटू 10 पे पावर -13। इसको जो है और सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, करके जो है इसको और जो है डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से जो है हम लोग क्या किए, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, जो पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरी बात, करंट कैसे पहचानें कि हाँ ये करंट है, ये टाइम दिया हुआ है, ये चार्ज दिया हुआ, सबसे पहले उसको समझना होगा। उसके बाद गिवन में क्या है उन चीजों को लिखना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या मिसिंग है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना क्या है, उसके हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब मैथमेटिक्स आपका जो है थोड़ा स्ट्रांग रहे, यानी कि बेसिक नॉलेज है अगर आपके पास मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है, फ्रैक्शन का एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट अगर पढ़े हैं आप, तो उन सबके हेल्प से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन मैथ का बेसिक जो है स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है।
कॉन्सेप्ट क्लियर रह के क्या करेगा, फॉर्मूला क्लियर रह के क्या करेगा, जब आप जो है न्यूमेरिकल उसका सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन को भी जानना कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन होता कैसे है, डेसिमल्स का एक्सपोनेंट में रहे तब क्या होगा, इन सारी चीजों को हमें देखना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये लेक्चर जो है बेहद पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जो भी पर्टिकुलर लेक्चर जितने भी हमारे टीचर्स इस ICG प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, सारे लेक्चर्स को आप लोग भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, साथ ही साथ प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करिए। सपोर्ट करने का एक ही तरीका कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, उसके लिए हम लोग कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अगर पॉसिबल हुआ, अगर आप लोग को दिक्कत हुई, अगर डिमांड रहा तो जो है इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।